नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। वेस्ट यूपी में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और सभी पार्टियां जाटलैंड को साधने की कोशिश कर रही हैं। सीएम योगी मेरठ और हापुड़ के दौरे पर हैं और वो मतदाताओं से संवाद और जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर और बरेली के दौरे पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा के दौरे पर है और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अलीगढ़ के दौरे पर है। अखिलेश यादव को भी मुजफ्फरनगर जाना था, लेकिन उनका आरोप है कि बिना किसी कारण बताए उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोककर रखा गया। और इस बीच बीजेपी ने कुल 91 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशी हैं और इस तरह बीजेपी ने अब तक 294 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 91 उम्मीदवारों में से 9 महिलाएं और 20 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। यूपी के महासंग्राम में जिन्ना वर्सेस सरदार पटेल। जिन्ना के उपासक वर्सेस पटेल के पुजारी। सीएम योगी का अखिलेश पर जिन्ना प्रहार। उनको पाकिस्तान प्यारा। हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। यूपी चुनाव में जिन्ना की फिर हुई एंट्री। पश्चिम के दंगल में दिग्गज आमने सामने। शाह योगी का मिशन जाटलैंड। अखिलेश जयंत का पश्चिम प्लान। पश्चिम में आर पार की लड़ाई। डोर टू डोर एक एक वोट की लड़ाई। बीजेपी ने जिन्ना के मसले पर एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि हम गन्ना की बात करेंगे और वो जिन्ना की बात करेंगे। उन्होंने अखिलेश के अन्न संकल्प को ढोंग बताया है और कहा है कि हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना भुगतान किया है और पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। ये चुनाव है किसानों की अस्मिता का। हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। और मैं इसीलिए तमाम चैनल पे चर्चा होती है। एक ढोंग रचा जाता है, मुट्ठी बांध के कहा जाता है अन्न संकल्प। गन्ना किसानों का भुगतान जब हमारी सरकार आई तो करीब 11,000 रुपए बकाया था। 11,000 करोड़ रुपए। और ये 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गन्ना किसानों को। और सबसे प्रमुख बात यह है कि अन्न संकल्प करने वाले, उनके लिए जनता ये कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश जी ने ठगा नहीं। और चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और कृति निधि पांडे एसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और अनिल दुबे आरएलडी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, और मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह के पास चलेंगे। एसएन जी, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट की बात की जा रही थी, जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो पहले के मंत्री कार्यरत है उनको ही टिकट दिया गया है, उन पर ही भरोसा जताया गया है। तो टिकट देंगे जो प्रदेश की जनता के लिए कार्य करेगी और तमाम तरह से सर्वे और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया गया है वो सर्वमान्य निर्णय है। जिनको टिकट दिया है जो समाज के लिए काम करते हैं और आप देखे होंगे कि इसमें एक जा रहा था कि लेकिन ये नेतृत्व माध्यम से प्रदेश का विकास किया है, जहाँ पुनः भरोसा नेतृत्व ने उनको दिया। तो चलिए आपके पास वापस आएंगे
और सबसे पहले हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। उमेश, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान चरम पर है। जाटलैंड को साधने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मेरठ दौरे पर हैं। कुछ देर पहले उन्होंने कंकरखेड़ा में डोर टू डोर कैंपेन किया और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं। हस्तिनापुर को महाभारत कालीन कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार हस्तिनापुर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर हस्तिनापुर में योगी आदित्यनाथ जी प्रभावी मतदाता संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा मेरठ का हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो तूफानी दौरा लगातार कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? कंकरखेड़ा में जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन की, अब वो हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं, पहली बार वो महाभारत कालीन धरती पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं और जाटलैंड का मिजाज कैसा हो रहा है? जाटलैंड का मिजाज बहुत अच्छा बना हुआ है। केवल 5 से 7% लोग ही ऐसे हैं जाट में जो थोड़ा सा अपना विचार अभी तालमेल में ला रहे हैं। बाकी व्यापारी दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से सभी लोग काफी संतुष्ट हैं और पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल बनाया हुआ है। हम लोग व्यापारी हैं, पब्लिशर हैं, हमारे मेरठ में 300 पब्लिकेशन वाले हैं और सभी बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को। आप क्या कहना चाहेंगे, जाटलैंड का मिजाज क्या कहता है? और ये तिलक आपने लगा रखा है, राज तिलक, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसे करने वाली है? देखो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 14 में, 17 में और 19 में जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया और इस बार भी 2022 में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ 300 प्लस के सीट के साथ और पश्चिम की उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को पूर्ण बहुमत हर वर्ग हर समाज से मिलेगा। भाजपा एक की पार्टी नहीं है, ये तो विपक्ष पार्टियों ने, ये तो अन्य दलों ने बना रखा है, ये इसकी पार्टी है, ये इसकी, ये तो उनकी राजनीति है। भाजपा क्या कहेंगे, आज महाभारत कालीन धरती पर पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे? वहां वो प्रभावी मतदाता संवाद भी कर रहे हैं। आज निश्चित तौर पर हस्तिनापुर में कई बार उनका दौरा लगा लेकिन वो जा नहीं पाए। अब जबकि चुनावी समर है, राजनीतिक बयार चल रही है, तो राजनीतिक बयार को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हस्तिनापुर पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली क्या कहना चाहती है मेरठ की जनता? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्लीज सब मेरठ की जनता वासियों से निवेदन है, 10 फरवरी को होने वाले मेरठ के चुनाव में अपना गली से मोहल्ले से इकट्ठे होकर योगी जी को अपने कमल के फूल को निशान पे वोट लगाएं। बिल्कुल उमेश, आपके पास फिर वापस आएंगे क्योंकि वाकई लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन जी, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा कर रहे हैं, वक्त बहुत कम बचा हुआ है, क्या संदेश मेरठ में क्योंकि मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हम सभी के लिए काम करते हैं और आप देखे होंगे जिस तरह से मेरठ में रैपिड रेल दिया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, दिल्ली से मेरठ तक 16 लेन का एक्सप्रेसवे दिया, यूनिवर्सिटी दिया, इसके माध्यम से तमाम ऐसे बुनियादी विकास किए जिसके नाते आज प्रदेश की जनता खुश है, मेरठ की जनता खुश है, सारे लोग खुश है। और जाट हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, परिवार के लोग किसी से नाराज कैसे हो सकते हैं? परसेप्शन बनाया जा रहा था, लेकिन सुबह से जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, सब लोग काफी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुनः जिस तरह से 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जाट समुदाय का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ है, पुनः एक बार 2022 में उसी तरह का स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। चूंकि हम एक किसी जाति धर्म का विकास नहीं करते, हम जो भी विकास करते हैं वो सभी के लिए कार्य करते हैं। आज पूरी जनता उत्तर प्रदेश से खुश है। और एसपी प्रवक्ता कृति निधि पांडे भी हमारे साथ हैं। कृति निधि, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अगर बात करें तो अखिलेश यादव की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें तो आज एक साथ वो नजर आ रहे हैं और क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं, वक्त कम बचा हुआ है लेकिन इस वक्त में ही वो जनता के बीच जा रहे अपने मुद्दों को रख रहे हैं। देखिए चांदनी जी, समाजवादी पार्टी का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है जी, अभी तबा एक गौरव भाटिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूं, सुन रहा था मैं, बहुत स्पष्ट रूप से पहली बार देश की आजादी के बाद किसी नेता ने अन्न संकल्प लिया और अन्न संकल्प के साथ किसानों के हित में तमाम वायदे किए, चाहे वो गन्ना किसान का 14 दिन में भुगतान का सवाल हो, चाहे किसानों के पेंशन और बीमा का सवाल हो, चाहे सभी फसलों पे एमएसपी देने का सवाल हो, ये हमारे संकल्प में।
और हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव से डरी, लेकिन कृतिनिधि जी ये बता दीजिए मैं, लेकिन इन चाहे गन्ना की बात करें, अन्न की बात करें, उससे पहले जिन्ना पर सियासत क्यों होने लगती है? जिन्ना का बार बार जिक्र क्यों होने लगता है अखिलेश यादव की तरफ से? अखिलेश यादव की तरफ से नहीं हो रहा जी, ये तो सवाल बराबर भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन नाम तो उनकी तरफ से लिया गया था। जिन्ना का बार बार जिक्र जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से किया जाता है। जिन्ना का जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि गन्ना किसानों का आज भी 16,000 करोड़ रुपया बकाया भुगतान करना बाकी है। 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की सरकार, जो 14 दिन में करने वाली थी। और जो जाट लैंड की बात कर रहे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अपने 750 किसानों की शहादत भूल जाएगा 14 महीने के आंदोलन का? क्या लखीमपुर की वो घटना भूल जाएगा जिसको गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से रौंद दिया? क्या भूल जाएगा? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार परिवर्तन करेगा और यही कारण है कि कृतिनिधि जी, आप जिस लखीमपुर की बात कर रहे हैं उस पूरी घटना पर जांच भी चल रही है, उस घटना पे जांच भी चल रही है। अनिल दुबे के पास जाऊंगी, आरएलडी प्रवक्ता है हमारे साथ। अनिल जी, आप ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की बात की जा रही है, जिन्ना का जिक्र होने लगता है, लेकिन अगर बात चुनाव की यहाँ पर करते हैं तो वक्त कम बचा हुआ है। और आज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में है अखिलेश यादव, वो आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उससे घबराई है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ध्रुवीकरण का प्रयास करने पर लगे हुए हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के सवाल पर, गन्ने के सवाल पर वो आ चुकी है और उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेगी, उसी मुद्दे पर वो चुनाव में जाएंगे। इनका जो कुछ भी ध्रुवीकरण का काम है, जो भी अलगाववाद का काम है उस पर जनता वहाँ की आने वाली नहीं है। चाहे ये जितना भी वहाँ पर कैंप करें, चाहे जितना ये ध्रुवीकरण की बात करें, चाहे जितना भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम करें, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भाईचारे के सवाल पर एक है। भाईचारा वहां पर कायम हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अनिल जी, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा कि जनता अपना जनार्दन किसको देती है। ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्योंकि आपसे समझना चाहेंगे, वक्त बहुत कम है और इस बचे हुए वक्त में ही सभी पार्टियां प्रचार प्रसार जिस तरीके से कर रही है, अब देखना ये हुआ कि क्या जो विश्वास जनता में बनाना चाहिए वो सभी पार्टियां बना पाएंगी या फिर तस्वीरें कुछ और बदलती हुई नजर आएंगी। आपसे समझना चाहेंगे मनोज जी। जी देखिए, सारी पार्टी अपनी कोशिश तो मैक्सिमम करेंगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी मैं फिर आपसे जो पुरानी बात वो दोबारा कह रहा हूं, अभी भी ये चुनाव का आखिरी चरण नहीं है। हालांकि 10 फरवरी बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे जो अभी मुद्दे हैं ये मुद्दे होंगे। मुझे लगता है कि ये मुद्दे बदलेंगे और जो अंत में मुद्दे होंगे उनके ऊपर सबका क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर जनता अपना निर्णय करेगी। जो देखिए, इन्होंने इशारा किया है, योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है, जिन्ना और सरदार पटेल के बीच में विभाजन करके उन्होंने इशारा किया है। बीजेपी कोई केवल सरदार पटेल की पुजारी नहीं है, ये भगवान श्री राम की पुजारी है, भगवान श्री कृष्ण की पुजारी है, परमपिता परमेश्वर शिव जी की पुजारी है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने, मतलब आरएसएस का संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो बात तो मन में इनके वो है, गोरक्षा की बात है, बांग्लादेशी जो मुस्लिम जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने की बात है, हिंदू जो आए हैं प्रताड़ित होकर उनको शरण देने की बात है, मतलब नागरिकता देने। बात तो इनके मन में वो है, अभी कह नहीं रहे हैं। तो अभी केवल सरदार पटेल के पुजारी बोल रहे हैं, भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, उनके पुजारी हैं ही, कोई शंका नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है, चुनाव जैसे नजदीक होता, चुनाव आते ही जिन्ना की बात होने लगती है, साथ ही साथ मंदिर मस्जिद की बात होने लगती है, जातिवाद की बात होने लगती है। लेकिन इस सबसे उठकर विकास की बात होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता विकास के आधार पर ही वोट देती है। आप सबके पास वापस आऊंगे, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ
कह सकते हैं कि आज एक संदेश देने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है। इस वजह से लगातार प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट राजनीति की दशा और दिशा तय करता है और इसी जाट को साधने के लिए आजकल विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान में हैं। अखिलेश और जयंत भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं। जाट किसके सियासी ठाठ करेगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा और किसकी खाट खड़ी करेगा यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जाट के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से सियासत का दौर चल रहा है, बयार जो बह रही है, ये बहुत कुछ कहती है। सारे राजनेता आजकल जमीन पर ही दिखाई दे रहे हैं और तूफानी दौरे हो रहे हैं। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं और यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, जाट तो 2017 में भी बीजेपी के साथ ही था और अब भी बीजेपी के साथ ही है। हाँ, कुछ लोग हैं जो तब भी खिलाफ थे, वो आज भी खिलाफ आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी जो है मेहमान का भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर चुनाव पर एक आसान से सवाल दीजिए और जवाब देना होगा आपको, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? 4 ऑप्शन है आपके पास, साल 1999, साल 2000, 2001 या फिर 2002। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक। कार्यालय में चल रहे काम को देखने पहुंचे जिला प्रवक्ता जाहिद अली पर